जय द्वारकाधीश, जय काल भैरव, जय मेलडी माता। टॉपिक है आज की उनकी दिल की बातें। 16 अक्टूबर संडे, रविवार के लिए है ये रीडिंग। एंड लेट्स कनेक्ट विद द कार्ड्स। ठीक है, वी हैव टू ऑब्जेक्ट्स। पहला ये टेरो एंड सेकंड इज द रिलेशनशिप ओरेकल। ओके, तो चलो पहले करते हैं हम इससे मैनिफेस्ट कुछ समय के लिए। देखते हैं हमें क्या रीडिंग मिलती है एंड लेट्स कनेक्ट विद द कार्ड्स। ठीक है, देखते हैं हमें कौन से कार्ड्स मिलते हैं and we will be taking the information into account. ठीक है, चलो भाई देखते हैं। 1 2 ओके 3 यस, 3 कार्ड तो मिल गए और हमें थोड़े से शफल करने होंगे। Here we go. Okay, and let's find some information. 4 5 and finally 6 7 और दिस 8। ठीक है, 8 कार्ड्स आ चुके हैं। तो देखते हैं अभी क्या रीडिंग मिलती है हमें। ओके, एज यूजुअल हम पहला और आखिरी कार्ड देखते हैं कि हमें क्या रीडिंग मिलती है। ठीक है, चलो जो पहला कार्ड है वो है नाइट ऑफ सोर्ड। आई होप यू कुड सी दैट। एंड जो लास्ट का कार्ड है वो है यस जजमेंट। वाह, जजमेंट आ गया है। संडे के दिन ये पर्सन बहुत ज़्यादा सोच रहा है मेरे हिसाब से। चलो देखते हैं। देखो, ये जो पहला कार्ड है वो नाइट ऑफ सोर्ड्स, इनकी एयर साइन है जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, हवा तत्व। ठीक है, हम कहते हैं ना हवा में तीर छोड़ना वगैरह, तो वो चीज़ें यहाँ पे होती है। देखो, आई थिंक ये पर्सन डिक्लेयर कर रहा है क्या कि हाँ इसके जज्बात हैं। काफ़ी ज़्यादा जज्बाती है ये पर्सन। दैट इज़ व्हाट गोइंग ऑन इन दिस पर्सनस माइंड। तो समवेयर ये पर्सन चाहता है कि अपनी फीलिंग्स बताना, कम्युनिकेट करना। एंड मे बी वो चाहता है कि भाई डायरेक्टली आपसे कुछ सवाल करें या फिर आपके सामने अनुभूति रखे कि उसने क्या फ़ील किया है। ठीक है, ये जो भी फीलिंग है बहुत ही दिल के करीब हो सकती है। मे बी आप इस फीलिंग को पहले से पहचानते हो या फिर नहीं भी पहचानते। ठीक है, हो सकता है कि ये पर्सन आपसे दूर चला गया था और अब वापस आने की चाहत रखता है। हो सकता है ये पर्सन कम्युनिकेट कर रहा है। ये भी हो सकता है कि शायद ये पर्सन ऐसा है जो आपके हिसाब से कि और कई लोगों से कम्युनिकेट कर रहा है। अब इनमें से कुछ लोग उसके फ्रेंड, कुछ उसके एक्स और कुछ ऐसे भी हो सकते हैं आपके हिसाब से। लेकिन ये पर्सन वो सारी चीज़ें क्लियर करना चाहता है कि क्या वो मिसअंडरस्टैंडिंग है या फिर क्या वो बस एक लक था या फिर ऐसा कभी हुआ नहीं या फिर आगे से वो ऐसा नहीं करेगा। ठीक है, तो ये सारी बातें आपको तभी पता चलेगी जब ये पर्सन आपसे किसी ना किसी प्रकार से कैन प्रकार हम कहते हैं कॉन्टैक्ट करेगा। जो लास्ट का कार्ड हम यहाँ पे कनेक्ट कर रहे हैं वो है जजमेंट। जजमेंट का मतलब यहाँ पे आ रहा है कि मे बी ये पर्सन चीज़ों को क्लियर करना चाहता है, या तो उसको डर है कि आप कोई ऐसा फैसला सुनाओगे जिसको सुनने की इनकी क्षमता नहीं है। मे बी कि सेपरेट हो जाए, मे बी कि मुझे आपसे बात नहीं करनी, मे बी कि शादी कर ले तुरंत, या फिर कि स्वेयर कर लो कि अब किसी के बारे में नहीं सोचोगे। कोई भी ऐसी बात हो सकती है। कुछ बातें मजाक में मैंने ली, बट सीरियसली इसके पर्सन के हिसाब से शायद आप किसी नतीजे पे पहुंच सकते हो, और अगर ऐसा हो रहा है तो उनके लिए तकलीफ़ दे हो सकता है। मे बी अगर आप भी कोई जजमेंट पास ऑन करना चाहते हो तो ये शायद आपका एक पक्का निर्णय, पक्का डिसीजन हो सकता है। लेकिन ये आप कब पहुंचोगे ये हम कह नहीं सकते। ठीक है, हालांकि शुरुआत शायद पहले से हुई है एंड संडे उसके लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट डे हो सकता है। नेक्स्ट कार्ड हमें दिख रहा है वो है एस ऑफ कॉइन्स। कि भाई कहीं ना कहीं पे यहाँ पे जो मिट्टी तत्व आ गया है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, ये चाहते हैं कि बैलेंस बना रहे। ठीक है, बैलेंस बना रहे एंड दोबारा से आपका कॉन्फिडेंस गेन करे कि हाँ मैं वही हूँ जिसने आपसे प्यार किया था और मैं वही हूँ जो आपको प्यार करेगा। राइट, तो बातें हमें यहाँ पे दिख रही हैं। हालांकि इसके बाद आप क्या करने वाले हो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। क्या आप उनकी ये अर्ज़ी स्वीकारते हो, क्या आप उनकी अंडरस्टैंडिंग ले लेते हो या नहीं, ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड है। नेक्स्ट कार्ड है भाई टॉप स्कॉर्पियो पाइसेस। आई थिंक ये आपको दोबारा से याद दिलाने की कोशिश करेंगे कि कैसे आप दोनों ने कुछ पल बिताए थे, चाहे वो रोमांटिक पल हो, सेक्सुअल पल हो या फिर बस फ्रेंडशिप के पल हो। ठीक है, ये पल वो आपके साथ साझा करना चाहते हैं।
हालांकि आप इसके बारे में क्या सोचते हो, बिकॉज ये कार्ड इमोशंस का है, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस। क्या आप इसको एक्सेप्ट करते हो, नहीं करते? क्या आप उन बातों को भुला चुके हो या फिर आज भी आपके मन में वो यादें हैं? ये जो रीडिंग मैं कर रहा हूँ वो वाइस वर्सा भी हो सकती हैं। शायद ये सब आप उनसे कहने की कोशिश कर रहे हो और वो शायद आपसे दूर भाग रहे हो, ऐसा भी हो सकता है। सो कीप दिस इन योर माइंड। नेक्स्ट कार्ड है वो है द डेविल। कैप्रिकॉर्न यहाँ पे आ चुका है। डेविल का काम है एंड एक्चुअली ये होता है कि आपको नेगेटिविटी से दूर करना, सच्चाई सामने लाना, ठीक है। हालांकि कई बार क्या करते हैं ना कि लोग डेविल को ब्लेम करते हैं, बिकॉज ऑफ यू वी फॉल इनटू द डार्कनेस। ऐसा नहीं होता, अभी तो ऐसा नहीं है मेरे हिसाब से। कैप्रिकॉर्न का जो साइन है यहाँ पे, डेविल का ये जो मीनिंग आ रहा है कि भैया आंखें खोलो एंड कहीं ना कहीं यहाँ पे लस्ट दिखाई देती है। तो आपको ये अंडरस्टैंड करना है कि अगर ये पर्सन नहीं बदलने वाला तो ये ऐसा ही रहने वाला है। ये ऐसे हुआ कि आपको पता है कि ये बिल्डिंग इतनी सेफ नहीं है, फिर भी आप वहाँ पे रहने जा रहे हो। किसका कसूर है ये? क्वेश्चन योरसेल्फ। सेकेंड बात है कि अगर आपको वो बिल्डिंग फिर से दोबारा बनवानी है और बनवा सकते हो तो क्यों नहीं बनवा सकते? तो वो भी चीज़ यहाँ पे आती है। तो कहीं ना कहीं आपको अपनी आंखें खोलने की जरूरत है। नेक्स्ट कार्ड विद द टावर एंड ये उनकी तरफ से आ सकता है। टावर का मतलब है कि भाई डायरेक्ट अंडरस्टैंडिंग। हालांकि यहाँ पे मेरे हिसाब से कुछ चीज़ें आपसे छुपी हुई हैं, ठीक है। जैसे कि वो अगर किसी को हेल्प कर रहे हैं या किसी का फ्रेंड बन चुके हैं, किसी गर्लफ्रेंड किसी की बॉयफ्रेंड बन चुके हैं, तो क्यों बन चुके हैं? मे बी शायद कुछ एक हिडन रीज़न हो जो आपको नहीं पता। अगर आपको नहीं पता और अगर आप डायरेक्टली किसी जजमेंट पे आ गए तो चीज़ें ऐसी हो सकती हैं। सो ध्यान दीजिए, कोई भी निर्णय लेने से पहले आपको सोचना पड़ेगा एंड वो आपको काफ़ी हेल्प कर सकता है। नेक्स्ट कार्ड हमें दिख रहा है यहाँ पे वो है द स्ट्रेंथ, यानी कि लियो का कार्ड, ठीक है। मेजर अरकाना से कार्ड आ गए हैं। काफ़ी सारे मेजर अरकाना से कार्ड हमें यहाँ पे दिख रहे हैं। स्ट्रेंथ का मतलब कि भाई यू हैव टू यूज़ योर स्ट्रेंथ। दिमाग का यूज़ करो, दिल का यूज़ करो। क्या लग रहा है आपको? आप अपने इमोशंस को कितने कंट्रोल कर सकते हैं? पहली बात, आपको टूटना नहीं है, किसी भी हालत में टूटना नहीं है। यू हैव टू बी स्ट्रॉन्ग इनफ। तो चाहे आपसे बात करे ना करे या फिर मुस्कुराए नहीं मुस्कुराए, किसी और के साथ हो, ज़िंदगी है, ज़िंदगी में बातें होती रहती हैं। ये इतना ईजी है जैसे कि आपको कोई फ़ोन ख़रीदना है और आपको नहीं मिल रहा डिस्काउंट नहीं मिल रहा है, फ़ोन अवेलेबल नहीं है, आपके यहाँ पे नहीं मिल रहा है पिन कोड पे, नो इश्यूज़। सही समय आएगा तो चीज़ें सही हो जाएंगी, तब तक आपको स्ट्रेंथ बना के रखनी है। नेक्स्ट जो कार्ड हमें यहाँ पे दिख रहा है वो है टेम्परेंस, अनदर मेजर अरकाना कार्ड। और उसके बाद तो मेजर अरकाना का एंडिंग कार्ड है ही टेम्परेंस, यानी कि भाई सैजिटेरियस धनु राशि का कार्ड यहाँ पे आ चुका है। कहीं ना कहीं बैलेंस बनाना काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। लेकिन अगर आप इस व्यक्ति के अगर गुस्सा होने के बावजूद या फिर आपके ऊपर उखड़ा हुआ उसके बावजूद अगर एक बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हो तो मेरे हिसाब से सक्सेसफुल इतनी नहीं होगी, ठीक है। पहली बात, आपको ये सब दिल से करना है। अगर आपका दिल क्लीन है, क्लिंस्ड है, अगर आपके दिल में कोई क्लेश कलह नहीं है, जैसे कि ब्रह्म कुमारी बताते हैं, तो आपको कोई हैरानी परेशानी नहीं होगी। देखो, आप उनको कंट्रोल नहीं कर सकते, उनको क्या करना है क्या नहीं करना है, आपसे बातचीत करनी है नहीं करनी, ऑल ऑफ अ सडन आपको किस करना है नहीं करना है, ये वो डिसाइड करेंगे। लेकिन जो मेमोरीज थे उनको रखना है या नहीं, उनको एज अ स्वीट मेमोरी रखना है या फिर क्रूअल मेमोरी रखना है, ये आपके ऊपर है। लेकिन किसी भी हालत में खुद को तकलीफ़ नहीं देनी है। अगर आप खुद को तकलीफ़ दे रहे हो तो एक कार्ड आ रहा है जजमेंट का कार्ड, तो ये आपके लिए और आपके फ्यूचर रिलेशनशिप के लिए बिल्कुल सही नहीं होगा, ठीक है। हाँ, हम सब प्रेजेंट जीते हैं, लेकिन प्रेजेंट में ही हमें बहुत सारी चॉइसेस मिलती हैं। अब वो चॉइसेस हम कैसे करते हैं उसके ऊपर सारी चीज़ें डिपेंड होती हैं। सो थिंक अबाउट इट, ठीक है। अब देखते हैं रशिक ओरेकल से हमें क्या रीडिंग मिलती हैं, करते हैं थोड़ा सा मैनिफेस्टेशन एंड चुनते हैं कुछ कार्ड। आई डोंट नो कि कौन से कार्ड्स आने वाले हैं, सो लेट्स फोकस ऑन दैट वन। पहला कार्ड तो आ गया और देखते हैं हमें कौन से कार्ड आते हैं। चलो, ये कार्ड आ गया, फिर एक कार्ड नीचे गया, मैं उसे पिक करता हूँ। ओके, हाँ, तो ये कार्ड आ चुके हैं, सो लेट्स कनेक्ट टू इट, ठीक है। देखते हैं क्या रीडिंग मिलती है। देखो, जो पहला कार्ड है, आई लव यू ऑल, दैट इज़ व्हाट इज़ हैपनिंग। कहीं ना कहीं शायद आप इनके ऊपर गुस्सा इसलिए हो सकते हो कि ये हर व्यक्ति के लिए सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं और मे बी इसी के कारण इनके काफ़ी सारे झमेले हो चुके हैं काफ़ी सारे JF-BF इनके हो सकते हैं। देखो, आप किसी को पसंद करें ना करें आपका मसला है, दैट इज़ योर पॉइंट, लेकिन वो व्यक्ति बदलने वाला है या नहीं, बदल चुका है या नहीं, ये भी आपके हाथ में होता है, ठीक है।
हाँ, आपको अगर इस व्यक्ति के साथ मिलके खुशी होती है सो कोई भी आपको रोकने वाला नहीं है। नेक्स्ट जो कार्ड में दिख रहा है वो है रन फॉर योर लाइफ। यस, कहीं ना कहीं आप इनके ऊपर अगर आग बबूला हो तो इसलिए पर्सन आपसे दूर जाने की कोशिश कर सकता है, जो हमें यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है। ये जो कार्ड है वो है डैम, दिस इज सो इंटरेस्टिंग। ये अगर हम बातें करें तो शायद ये पर्सन पजेसिव ऑब्सेसिव हो सकते हैं। मे बी अगर आप इनकी सारी इच्छाएं, सारी ख्वाहिशें, चाहे वो एरोटिक ही क्यों ना हो, सेक्सुअली क्यों ना हो, रोमांटिक ही क्यों ना हो, अगर पूरी नहीं कर रहे हैं किसी भी कारण से या किसी सूरत में, शायद ये पर्सन उनको खोजने के लिए भी बाहर निकल सकता है। ठीक है, सो आप अपने ऊपर ब्लेम मत लीजिए, ये आपके संस्कार है जो आपको आगे बढ़ने से रोक रहे हैं, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। क्योंकि अगर आपने इन संस्कारों को फॉलो नहीं किया होता और कोई गलत स्टेप लिया होता और फिर पता चल गया होगा कि ये तो किसी और के साथ भी इन्वॉल्व है, तो बहुत तकलीफ हुई होगी। इसीलिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है कि इस पर्सन को पहले अंडरस्टैंड करो, देखो वो क्या चाहता है। अगर इसकी चाहत सच्ची है, सही है, योर लकी पर्सन। सच्ची नहीं है, योर अगेन लकी पर्सन, आप उससे दूर हो सकते हो। नेक्स्ट जो कार्ड है यहाँ पे वो है ये मे बी ये एक ऑब्सेशन कंट्रोल आपको मिल सकता है। मे बी आपको ये समझ में आ सकता है कि हाँ सच में क्या आप इस रिश्ते में हो या फिर रिश्ते से बाहर निकल गए हो। किसी को रिश्ते से बाहर निकलने के बाद खुशी भी महसूस हो सकती है। हालांकि अगर ये पर्सन सच्चा है तो और भी खुशी आपको मिल सकती है, डिपेंडिंग ऑन दैट। अगर आपको खुशी पानी है तो वरना वो कम भी हो सकती है। एंड जो फाइनल कार्ड हुआ डोंट किक माई बॉल्स, आई एम जस्ट अ स्टैचू। तो हाँ, कहीं ना कहीं गुस्सा इनके ऊपर निकल सकता है। शायद ये लेट आ गए, लेट करंट मिल गया इनको, या फिर लेट कम्युनिकेशन कर रहे हैं। तो ये भी चीज़ें हमें कल देखने को मिल सकती हैं। रीडिंग, आई होप इट विल रेजोनेट।